So today we are going to start our new chapter for class 10 mathematics, that is linear inequation. लीनियर इन इक्वेशन क्लास 9 तक आप लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन सीख कर आए थे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता था? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक, दो या तीन वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिनके बीच में एक इक्वालिटी का साइन होता है। सपोज कुछ इस तरह 5x + 4 = 3x - 5। तो ये जो इक्वालिटी का साइन होता है उससे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? तो सर लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या? देखो, जब इक्वल टू की जगह अलग अलग ऑपरेटर्स आ जाए, सपोज करो अगर मैं ग्रेटर देन का साइन दे दूं इस मिडिल में, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे दूं, या लेस देन का साइन दे दूं, या लेस देन इक्वल टू का साइन दे दूं, तो जब ये ऑपरेटर्स ऑपरेट करेंगे बिटवीन टू वेरिएबल्स तब आप समझ लेना वो लीनियर इन इक्वेशन का सम है। तो सर यहां पे करना क्या होगा? इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही रहेगा जो आप पहले सीखे थे। x को एक तरफ ले आएंगे या y को एक तरफ ले आएंगे, नंबर्स को एक तरफ रखेंगे एंड अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन जब हम x का वैल्यू ढूंढते हैं तो कई बार देखना कि x के साथ अगर नेगेटिव साइन है, मतलब सोचो कि जैसे यहाँ पे 3x नहीं होके 6x अगर हो जाता और आप अगर 6x को इधर लेकर आते तो सिंपली क्या होता आपका 5x - 6x = -5 - 4। तो ये -x = -9 कह रहा था ना, तो ये होता है -x। तो जब भी आप देखोगे कि x के साथ अगर कोई नेगेटिव साइन है और उसको अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मिडिल में ऑपरेटर है जो कि इक्वल टू नहीं, सोचो अगर लेस देन है तो वो चेंज होके ग्रेटर देन में हो जाएगा, या अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहां पे बोला है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x/5। देखो आप बीच में जो मैंने आपको कहा था इक्वल टू साइन की जगह पे क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक और यहां पर वैल्यू दिया हुआ है। तो आप सोल्यूशन इसका कैसे करोगे? देखो सिंपली करना क्या है आपको, जैसे आप लीनियर इक्वेशन करते थे, जस्ट आप लिखोगे 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - 3x/8 + 3/4। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम ले लेंगे। आप लिखोगे और 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 3x, क्योंकि 8 के टेबल में 8 1 टाइम में जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, और 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में जाएगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे क्या ले लिए? 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3x + 15/8। क्लियर है? अब जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे एग्जैक्टली वैसे करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 इधर आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 5 इस तरफ हम लोग लिख लेंगे प्लस 15। क्लियर है? और ये आ जाएगा 88 - 16x, ये आ जाएगा -15x + 75। क्लियर? x को एक तरफ ले आओ आप लोग, तो -16x था प्लस 15x हो जाएगा 75 - 88। नाउ -x ग्रेटर देन -13। अब देखो यहां तक आप देखो सिंपल जो आप करने सीखे थे पहले क्लास में वही आप कर रहे हो। अब चेंज क्या हो गया? देखो यहां पे एक नेगेटिव आ गया, तो जैसे ही x के साथ नेगेटिव आएगा तो आप माइनस कॉमन लोगे तो ये तो 13 बनेगा ना, लेकिन जो ये साइन ग्रेटर देन का था ना वो लेस देन हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 13 या 13 से कम ये सारे वैल्यूज x को बिलोंग करते हैं। तो सर सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे? देखो यहां पे x क्या बोला? x बिलोंग्स टू व्हाट? n। n मींस नेचुरल नंबर एंड योर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। तो सारे पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 13, तो मीन्स 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन भी दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे क्या दिया है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो पहले तो समझ में आ गया सर, इस बार होल नंबर का सम है। होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। फाइंड द सोल्यूशन सेट, इसका भी सोल्यूशन सेट निकालना है। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, तो पहले अपने जो करना है वो अपने कर लेते हैं। सोल्यूशन देखो आप क्या है, 3/5x माइनस, इसको ना ब्रैकेट में रखो आप, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1, ऐसे सजा लिया करो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9x, और 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में जाता है, तो आप यहाँ पे 5 लिख के ब्रैकेट में लिखो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, और 9x लिखा माइनस 10x प्लस 5/15 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये 15 कहां चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां क्या रह जाएगा, -x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। देखो 5 तो एग्जैक्टली जैसे था वैसे ही आ गया, 15 1 जा 15 हो गया। सर ये -9 और 10 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 10 बड़ा है। 10 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से हम लोग छोटे क्लास में सीखे हैं। और -x ग्रेटर देन 15 माइनस 5 करोगे आप, -x ग्रेटर देन 10 करोगे। अब क्योंकि ये x का नेगेटिविटी आ गया, तो इसका नेगेटिविटी को तो हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -10, यानी x का वैल्यू जो है वो -10 से क्या है, कम है। तो देखो x इज लेस देन -10, तो -10 से छोटा। अब -10 में छोटा क्या होता है, -11, -12, -13, -14, मैंने अप टू -इंफिनिटी। मतलब क्या, देखो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, अगर बनाता है तो ये बनाता, ये 0 होता, ये पॉजिटिव्स होते ना, और ये क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है नंबर लाइन का, आप लोग छोटे क्लास में किए हो। तो ये तो कहां से, -10 से और इधर जाएगा, और मेरा x कहां पर है, होल नंबर। होल नंबर तो मिनिमम यहां से चलना शुरू होता है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू ही आ रहा है -10 से कम, तो इस तरफ जाएगा, इसे तो जाने वाला नहीं है, मींस एक भी पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा। देयरफॉर x लेस देन -10 does not belong to whole number, that is not possible. Now let's start with question number 16। देखो 16 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे देखो लिखा है given that x belongs to i। i किसको रेफर कर रहा है, इंटीजर को, और बोल क्या रहा है, सॉल्व द इनइक्वेशन, और फिर हमको सोल्यूशन सेट भी लिखना है, ग्राफिकली नंबर लाइन बनानी हो तो मैं बनाऊंगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेटर 2 बार दिया है, नॉर्मली हम लोग को एक ही बार दिखता है, तो अगर ये 2 बार दिया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 छोटे छोटे सम्स हो गए। अब इनको क्या करना है, अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे आप ध्यान देना, पहले आप लिखोगे 3x माइनस 4/2 प्लस x/3, एक पार्ट आपका ये रहेगा, और एक पार्ट क्या रहेगा, x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन 2। तो ये 2 पार्ट मतलब 2 अलग अलग सम है आपके लिए। अब कैसे करोगे, आप 3 लिखोगे जैसे लिखते हो, एलसीएम क्या लोगे 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। नाउ 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में जाता है, तो आप 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, और ये 2 टाइम्स में जाता है तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब आप लिखोगे 3x माइनस 12 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 18, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x माइनस 12। यहां तक क्लियर है। 12 को आप इधर लेकर आ जाओ, तो 18 प्लस 12, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35x, और ये क्या हो जाएगा 6 समझ में आ गया आप लोग को कैसे आया, 5 से डिवाइड हो गया, 5 इधर आ गया। तो x इज लेस देन बट इक्वल टू 6, तो x 6 से छोटा भी है, उसके बराबर भी है। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। यहां पे भी सेम प्रोसेस, 6 आप एलसीएम ले लोगे, 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में जाएगा, आप यहां पे लिख लोगे, और ये 2x हो जाएगा ग्रेटर देन 2। क्लियर है। फिर आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके लिए 5x माइनस 12, ये भी क्या हो जाएगा 12। अब साइन चेंज होगा, तो 5x क्या हो जाएगा 12 प्लस 12, तो 5x क्या हो जाएगा 20,
4 हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करने चले जाओ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये 24/5। तो x इज लेस देन व्हाट, 5 से काटोगे तो आएगा 4.8। तो यानी x क्या है 4.8 से बड़ा है, तो आप कैसे लिखोगे 4.8 यहां लिख लोगे, x लिख लोगे 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है x 4.8 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है छोटा भी है लेकिन 6 के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन सेट तो लिखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखोगे, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका सोल्यूशन सेट। तो यानी x 4.8 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर मेरे लिए क्या आएगा 5 और क्या आएगा 6। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 के बराबर है। और जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करोगे आप नंबर लाइन। नंबर लाइन देखो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे, सोचो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 बना लेते हैं यहां तक, ठीक है। यहां पे हो गया -1 -2, तो माइनस में कुछ लेना है नहीं। तो यहां पर मेरे दो सोल्यूशन आए हैं 5 और 6। तो आपको करना क्या है, जस्ट आप इसको सर्कल कर दोगे इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आप देखो दो ऑपरेटर्स हैं, फिर तो दो इक्वेशन है। इसे करना क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो दो पार्ट में डिवाइड करो तो क्या लिखूंगा 1 ग्रेटर देन 15 माइनस 7x, सिंपल। और यहां क्या लिखूंगा 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। तो अब वो करना क्या था, दो पार्ट में डिवाइड करना था, हमने कर लिया। अब क्या करना है, सोचो x को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 1। तो x एक तरफ आ गया और नंबर एक तरफ, तो क्या हो जाएगा अब ये 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी x जो है 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर अगर आते हो तो क्या है -7x माइनस 2x, इधर ले आए -27 माइनस 15। तो मैंने क्या कर दिया x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे -9x, ये क्या आ जाएगा -42, क्लियर है। अब देखो बड़े ध्यान से, जैसे ही आप इसका नेगेटिविटी हटाओगे तो ये 9x जैसे ही हो जाएगा ये साइन क्या हो जाएगा फिर चेंज, और ये हो जाएगा 42 पर। तो ये जब भी नेगेटिविटी हटाओगे ये साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर। x का वैल्यू क्या निकालोगे 42 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर x को देखोगे तो कितना आएगा 4, 9 4 जा 36। अब आ गया आपका 60, तो 60 मीन्स आपका आ जाएगा 9 6 जा 4.67, यानी 4.6666 रिकरिंग रहेगा ये। तो 4.67 में आप रोक दो, तो यानी x जो है 2 के बराबर है, 2 से बड़ा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो डेसिमल की चीजें मैं नहीं लेता, तो जस्ट मैं ये लिख देता हूं कि 4.67 अगर है तो आप लिख दो, 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। अब यहां देखना आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 2 और 3, सिर्फ ये दो ही बनेगा क्योंकि वो 4 तो हम ले नहीं सकते। तो 2 से बड़ा है 3, 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 4.67 है ना, तो 4 अपने ले लेंगे। और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो 0 1 2 3 एंड 4 ले लिया नंबर लाइन आपने, और सर्कल कर दो जो जो नंबर आपके सोल्यूशन सेट में आ रहे हैं 2 3 एंड 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में करना क्या है, फिर वही है सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन, इस पर देखो ऑपरेटर सिर्फ एक है तो अपने को सिर्फ एक इक्वेशन है तो उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए करते हैं। पहले आप लिखो क्वेश्चन को 12 15/6x लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। बेसिक आपने लिख लिया इंफॉर्मेशन। अब आप क्या लिखोगे 12 प्लस 11/6x लेस देन 5 प्लस 3x। यहां तक हो गया क्लियर। अब आपको करना क्या है, x सब एक तरफ लेकर आना है, तो आप क्या लिखोगे 11/6x माइनस 3x 5 माइनस 12। क्लियर हो गया। अब एलसीएम ले लो 6, तो आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे 11x माइनस 18x,
क्लियर है, और यहाँ पर -7। अब नाउ यहाँ पर आ गया आपका -7x और ये हो गया -42 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर ये माइनस को आप हटाओगे तो जैसे ही x का नेगेटिविटी को आप हटाते हैं तो ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, अपना शेप बदल लेगा। तो ये आप 7x लिखोगे और ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। माइनस यहां से हटाओगे तो माइनस ये भी तो हटेगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या आ गया, जस्ट 42। नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, मैंने 6 से बड़ा है, 6 के बराबर है। बड़ा है तो कहां तक है, इनफाइनाइट। तो अगर इसको अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने चले जाएं तो 0 1 2 3 4 5 6 अब ले लो यहां x तक, -1 -2 ये हो गया आपका नेगेटिव x। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है, 6 है तो 6 से स्टार्ट तो कर लेंगे। कहां तक सर करेंगे, इनफाइनाइट है ना, 6 से बड़ा कहां तक पता नहीं। तो ये आप एक थोड़ा सा इसको डीप कर देना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो 6 और 6 से बड़ा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 में क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। देखो ऑपरेटर आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो रियल का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, डेसिमल आएंगे। तो रियल नंबर सबको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन अपने को बनानी है। तो पहले सोल्यूशन ले लेते हैं, चलिए आइए। तो क्या है आपका क्वेश्चन, 3x बाई 5 माइनस 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन 1। क्लियर है, चलो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में जाएगा, 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस ये क्या आएगा 5 टाइम्स में, क्योंकि 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप यहां लिखोगे 9x माइनस 10x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 15 ग्रेटर देन 1। क्लियर है। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, -x प्लस 5। देखो 9 और 10 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो आना है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 10 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 1x, तो 1 लिखो ना लिखो बात एक है, ग्रेटर देन 15। नाउ -x ग्रेटर देन 15 माइनस 5 -x ग्रेटर देन 10, यहां तक तुम लोग आ गए। अब जैसे ही इसका आप नेगेटिविटी हटाओगे तो माइनस कॉमन लोगे, तो यहां तो माइनस नहीं है तो इसका साइन तो बदलेगा, यानी x क्या है, -10 से छोटा है। x क्या है, -10 से देखो छोटा है, लेस देन का साइन है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने चले जाएं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सोचो मैं 0 यहां ले लेता हूं एक बार, ठीक है, नेगेटिविटी में मुझे आना है। तो मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 यहां तक मैं आ गया। अब ये तो कंटिन्यू चलेगा ना, ये कहां तक चलेगा, ये x नेगेटिव तक चलेगा, कब तक, इनफाइनाइट तक। तो -10 से छोटा क्या है, ये सब तो -10 से छोटे हैं ना, तो यानी अपना नंबर लाइन क्या होगा, यहां से शुरू होगा, डीप कर देना इसको, सिंगल मत छोड़ना, यहां से चलेगा, कहां तक जाएगा ये, एकदम। अच्छा एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता सपोज करो, तो आप क्या करते, x को डीप करते, ठीक है। याद रखना ये जो डीप करना है क्या पर्सन होता है कि उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देते हो ना, जस्ट ऐसे सर्कल छोड़ देते हो, इसका मतलब वो 10 से छोटा है, 10 के बराबर नहीं है। अब इससे वो छोटा चला जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22।